नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। प्रस्तुत है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई कहानी व्रत भंग भाग 1। तो तुम न मानोगे? नहीं, अब हम लोगों के बीच इतनी बड़ी खाई है जो कदापि नहीं पट सकती। इतने दिनों का स्नेह, ओह कुछ भी नहीं। उस दिन की बात आजीवन भुलाई नहीं जा सकती नंदन। अब मेरे लिए तुम्हारा और तुम्हारे लिए मेरा कोई अस्तित्व नहीं। वह अतीत के स्मरण स्वप्न है, समझे? यदि न्याय नहीं कर सकते तो दया करो मित्र। हम लोग गुरुकुल में, हाँ मैं जानता हूँ, तुम मुझे दरिद्र युवक समझकर मेरे ऊपर कृपा रखते थे, किंतु उसमें कितना तीक्ष्ण अपमान था उसका मुझे अब अनुभव हुआ। उस ब्रह्मबेला में जब उषा का अरुण आलोक भागीरथी की लहरों के साथ तरल होता रहता, हम लोग कितने अनुराग से करने जाते थे। सच कहना, क्या वैसी मधुरमा हम लोगों के स्वच्छ हृदयों में न थी? रही होगी, पर अब उस मर्मघाती अपमान के बाद मैं खड़ा रह गया। तुम स्वर्ण रथ पर चढ़कर चले गए, एक बार भी नहीं पूछा। तुम कदाचित जानते होंगे नंदन की कंगाल के मन में प्रलोभनों के प्रति कितना विद्वेष है, क्योंकि वह उससे सदैव छल करता है, ठुकराता है। मैं अपनी उस बात को दोहराता हूँ कि हम लोगों का अब उस रूप में कोई अस्तित्व नहीं। वही सही कपिंजल, हम लोगों का पूर्व अस्तित्व कुछ नहीं। तो क्या हम लोग वैसे ही निर्मल होकर एक नवीन मैत्री के लिए हाथ नहीं बढ़ा सकते? मैं आज प्रार्थी हूँ, मैं उस प्रार्थना की उपेक्षा करता हूँ। तुम्हारे पास ऐश्वर्य का दर्प है तो अकिंचनता उससे कहीं अधिक गर्व रखती है। तुम बहुत कटु हो गए हो इस समय। अच्छा, फिर कभी, न अभी न फिर कभी, मैं दरिद्रता को भी दिखला दूंगा कि मैं क्या हूँ। इस पाखंड संसार में भूखा रहूंगा, परंतु किसी के सामने सिर न झुकाऊंगा। हो सकेगा तो संसार को बाध्य करूंगा झुकने के लिए। कपिंजल चला गया। नंदन हतबुद्धि होकर लौट आया। उस रात को उसे नींद न आई। उक्त घटना को बरसों बीत गए। पाटलिपुत्र के धन कुबेर कलश का कुमार नंदन धीरे धीरे उस घटना को भूल चला। ऐश्वर्य का मदिरा विलास किसे स्थिर रहने देता है। उसने यौवन के संसार में बड़ी बड़ी आशाएं लेकर पदार्पण किया था। नंदन तब भी मित्र से वंचित होकर जीवन को अधिक चतुर न बना सका। राधा, तू भी कैसी पगली है। तूने कलश की पुत्र वधू बनने का निश्चय किया है। आश्चर्य। हाँ महादेवी, जब गुरुजनों की आज्ञा है तब उसे तो मानना ही पड़ेगा। मैं रोक सकती हूँ। मूर्ख नंदन, कितना असंगत चुनाव है। राधा, मुझे दया आती है। किसी अन्य प्रकार से गुरुजनों की इच्छा को टाल देना यह मेरी धारणा के प्रतिकूल है महादेवी। नंदन की मूर्खता सरलता का सत्य रूप है। मुझे वह अरुचिकर नहीं। मैं उस निर्मल हृदय की देखरेख कर सकूं तो यह मेरे मनोरंजन का ही विषय होगा। मगध की महादेवी ने हंसी से कुमारी के इस साहस का अभिनंदन करते हुए कहा, तेरी जैसी इच्छा, तू स्वयं भोगेगी। माधवी कुंज से वह विरक्त होकर उठ गई। उन्हें राधा पर कन्या के समान ही स्नेह था। दिन स्थिर हो चुका था। स्वयं मगध नरेश की उपस्थिति में महाश्रेष्ठी धनंजय की कन्या का ब्याह कलश के पुत्र से हो गया। वह समारोह अद्भुत था। रत्नों के आभूषण तथा स्वर्ण पात्रों के अतिरिक्त मगध सम्राट ने राधा की प्रिय वस्तु अमूल्य मणि निर्मित दीपाधार भी दहेज में दे दिया। उस उत्सव की बड़ाई, पान भोजन आमोद का विभवशाली चारु चयन कुसुमपुर के नागरिकों को बहुत दिन तक गल्प करने का एक प्रधान उपकरण था। राधा कलश की पुत्र वधू हुई। राधा के नवीन उपवन के सौद मंदिर में अगरू, कस्तूरी और केसर की चहल पहल। पुष्प मालाओं का दोनों संध्या में नवीन आयोजन और दीपावली में वीणा, वंशी और मृदंग की स्निग्ध गंभीर ध्वनि बिखरती रहती। नंदन अपने सुकोमल आसन पर लेटा हुआ राधा का अनिंद्य सौंदर्य एकटक चुपचाप देखा करता। उस सुसज्जित कोष्ठ में मणि निर्मित दीपाधार की यंत्रमयी नर्तकी अपने नुपुरों की झनकार से नंदन और राधा के लिए एक क्रीड़ा और कुतूहल का सृजन करती रहती। नंदन कभी राधा के खिसकते हुए उत्तरीय को संभाल देता। राधा हंसकर कहती, बड़ा कष्ट हुआ। नंदन कहता, देखो तुम अपने प्रसाधन ही में पसीने पसीने हो जाती हो, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है।
राधा गर्व से मुस्कुरा देती। कितना सुहाग था उसका अपने सरल पति पर और कितना अभिमान था अपने विश्वास पर। एक सुखमय स्वप्न चल रहा था। कलश धन का उपासक सेठ अपनी विभूति के लिए सदैव सशंक रहता। उसे राजकीय संरक्षण तो था ही, दैवी रक्षा से भी अपने को संपन्न रखना चाहता था। इस कारण उसे एक नंगे साधु पर अत्यंत भक्ति थी, जो कुछ ही दिनों से उस नगर के उपकंठ में आकर रहने लगा था। उसने एक दिन कहा, सब लोग दर्शन करने चलेंगे। उपहार के थाल प्रस्तुत होने लगे। दिव्य रथों पर बैठकर सब साधु दर्शन के लिए चले। वह भागीरथी तट का एक कानन था, जहाँ कलश का बनवाया हुआ कुटीर था। सब लोग अनुचरों के साथ रथ छोड़कर भक्तिपूर्ण हृदय से साधु के समीप पहुंचे। परंतु राधा ने जब दूर से ही देखा कि वह साधु नग्न है, तो वह रथ की ओर लौट पड़ी। कलश ने बुलाया, पर राधा न आई। नंदन कभी राधा को देखता और कभी अपने पिता को। साधु खीलों के समान फूट पड़ा। दांत किटकिटाकर उसने कहा, यह तुम्हारी पुत्र वधू कुलक्षणा है कलश, तुम इसे हटा दो, नहीं तो तुम्हारा नाश निश्चित है। नंदन दांतों तले जीभ दबाकर धीरे से बोला, अरे यह कपिंजल। अनागत भविष्य के लिए भयभीत कलश क्षुब्ध हो उठा। वह साधु की पूजा करके लौट आया। राधा अपने नवीन उपवन में उतरी। कलश ने पूछा, तुमने महापुरुष से क्यों इतना दुर्विनीत व्यवहार किया? नहीं पिताजी, वह स्वयं दुर्विनीत है, जो स्त्रियों को आते देखकर भी साधारण शिष्टाचार का पालन नहीं करता, वह धार्मिक महात्मा तो कदापि नहीं। क्या कह रही है? वे एक सिद्ध पुरुष हैं। सिद्धि यदि इतनी अधम है, धर्म यदि इतना निर्लज्ज है, तो वह स्त्रियों के योग्य नहीं पिताजी। धर्म के रूप में कहीं आप भय की उपासना तो नहीं कर रहे हैं? तू सचमुच कुलक्षणा है। इसे तो अंतर्यामी भगवान ही जान सकते हैं। मनुष्य इसके लिए अत्यंत क्षुद्र है पिताजी। आप। उसे रोककर अत्यंत क्रोध से कलश ने कहा, तुझे इस घर में रहना अलक्ष्मी को बुलाना है। जा, मेरे भवन से निकल जा। नंदन सुन रहा था, काठ के पुतले के समान। वह इस विचार का अंत हो जाना तो चाहता था, पर क्या करे, यह उसकी समझ में न आया। राधा ने देखा उसका पति कुछ नहीं बोलता, तो अपने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैं धन कुबेर की कृत दासी नहीं हूँ। मेरे गृहिणीत्व का अधिकार केवल मेरा पदस्खलन ही छीन सकता है। मुझे विश्वास है, मैं अपने आचरण से अब तक इस पद की स्वामिनी हूँ। कोई भी मुझे इससे वंचित नहीं कर सकता। आश्चर्य से देखा नंदन ने और हतबुद्धि होकर सुना कलश ने। दोनों उपवन के बाहर चले गए। वह उपवन सबसे परित्यक्त और उपेक्षणीय बन गया। भीतर बैठी हुई राधा ने यह सब देखा। नंदन ने पिता का अनुकरण किया। वह धीरे धीरे राधा को भूल चला, परंतु नए ब्याह का नाम लेते ही चौंक पड़ता। उसके मन में धन की ओर भी तृष्णा जगी। ऐश्वर्य का यांत्रिक शासन जीवन को नीरस बनाने लगा। उसके मन की अतृप्ति विद्रोह करने के लिए सुविधा खोजने लगी। कलश ने उसके मनोविनोद के लिए नया उपवन बनवाया। नंदन अपनी स्मृतियों का लीला निकेतन छोड़कर रहने लगा। राधा के आभूषण बिकते थे और उस सेठ के द्वार की अतिथि सेवा वैसी ही होती रहती। मुक्त द्वार का अपरिमित व्यय और आभूषणों के विक्रय की आय, कब तक यह युद्ध चले। अब राधा के पास बच गया था वही मणि निर्मित दीपाधार, जिसे महादेवी ने उसकी क्रीड़ा के लिए बनवाया था। थोड़ा सा अन्न अतिथियों के लिए बचा था। राधा 2 दिन से उपवास कर रही थी। दासी ने कहा, स्वामिनी, यह कैसे हो सकता है कि आपके सेवक बिना आपके भोजन किए अन्न ग्रहण करें? राधा ने कहा, तो आज यह मणिदीप बिकेगा। दासी उसे ले आई। वह यंत्र से बनी हुई रत्न जड़ित नर्तकी नाच उठी। उसके नुपुर की झनकार उस दरिद्र भवन में गूंजने लगी। राधा हंसी। उसने कहा, मनुष्य जीवन में इतनी नियमानुकूलता यदि होती। स्नेह से चूमकर उसे बेचने के लिए अनुचर को दे दिया। पढ़ने में पहुंचते ही दीपाधार बड़े बड़े रत्न मणिकों की दृष्टि का एक कौतूहल बन गया। उस चूड़ामणि का दिव्य आलोक सभी की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर देता था। मूल्य की बोली बढ़ने लगी। कलश भी पहुंचा। उसने पूछा, यह किसका है? अनुचर ने उत्तर दिया, मेरी स्वामिनी सौभाग्यवती श्रीमती राधा देवी का।
लोभी कलश ने डांट कर कहा, मेरे घर की वस्तु इस तरह चुरा कर तुम लोग बेचने फिर जाओगे तो बंदी गृह में पड़ोगे, भागो। अमूल्य दीपाधार से वंचित सब लोग लौट गए। कलश उसे अपने घर उठवा ले गया। राधा ने सब सुना, वह कुछ न बोली। भाग 2। गंगा और सोन में एक साथ ही बाढ़ आई। गांव के गांव बहने लगे। भीषण हाहाकार मचा। कहाँ ग्रामीणों की असहाय दशा और कहाँ जल की उद्दंड बाढ़। कच्चे झोपड़े उस महाजल ब्याल की फूंक से तितर बितर होने लगे। वृक्षों पर जिसे आश्रय मिला वही बच सका। नंदन के हृदय ने तीसरा धक्का खाया। नंदन का सत्साहस उत्साहित हुआ। वह अपनी पूरी शक्ति से नावों की सेना बनाकर जल प्लावन में डट गया और कलश अपने 7 खंडों के प्रासाद में बैठा वह दृश्य देखता रहा। रात नावों पर बीतती है और बांसों के छोटे छोटे बेड़े पर दिन। नंदन के लिए धूप वर्षा शीत कुछ नहीं, अपनी धुन में वह लगा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों का झुंड सेठ के प्रासाद में हर नाव से उतरने लगा। कलश क्रोध के मारे बिलबिला उठा। उसने आज्ञा दी कि बाढ़ पीड़ित यदि स्वयं नंदन भी हो तो वह प्रासाद में न आने पावे। घटा घिरी थी, जल बरसता था। कलश अपनी ऊंची अटारी पर बैठा मणि निर्मित दीपाधार का नृत्य देख रहा था। नंदन भी उसी नाव पर था जिस पर 4 दुर्बल स्त्रियां, 3 शीत से ठिठुरे हुए बच्चे और 5 जीर्ण पंजर वाले वृद्ध थे। उस समय नाव द्वार पर जा लगी। सेठ का प्रासाद गंगा तट की एक ऊंची चट्टान पर था। वह एक छोटा सा दुर्ग था। जल अभी द्वार तक ही पहुंच सका था। प्रहरियों ने नाव को देखते ही रोका। पीड़ितों को इसमें स्थान नहीं। नंदन ने पूछा, क्यों? महाश्रेष्ठी कलश की आज्ञा। नंदन ने क्रोध से उस प्रासाद की ओर देखा और माझी को नाव लौटाने की आज्ञा दी। माझी ने पूछा, कहाँ ले चलें? नंदन कुछ न बोला। नाव बाढ़ में चक्कर खाने लगी। सहसा दूर उसे जलमग्न वृक्षों की चोटियों और पेड़ों के बीच में एक ग्रह का ऊपरी अंश दिखाई पड़ा। नंदन ने संकेत किया। माझी उसी ओर नाव खेने लगा। ग्रह के नीचे के अंश में जल भर गया था। थोड़ा सा अन्न और ईंधन ऊपर के भाग में बचा था। राधा उस जल में घिरी हुई अचल थी। छत की मुंडेर पर बैठी वह जलमयी प्रकृति में डूबती हुई सूर्य की अंतिम किरणों को ध्यान से देख रही थी। दासी ने कहा, स्वामिनी, वह दीपाधार भी गया। अब तो हम लोगों के लिए बहुत थोड़ा अन्न घर में बच रहा है। देखती नहीं यह परलेसी बाढ़, कितने मर मिटे होंगे। तुम तो पक्की छत पर बैठी अभी यह दृश्य देख रही हो। आज से मैंने अपना अंश छोड़ दिया। तुम लोग जब तक जी सको जीना। सहसा नीचे झांककर राधा ने देखा। एक नाव उसके वातायन से टकरा रही है और एक युवक से वातायन के साथ दृढ़ता से बांध रहा है। राधा ने पूछा, कौन है? नीचे सिर किए नंदन ने कहा, बाढ़ पीड़ित कुछ प्राणियों को क्या आश्रय मिलेगा? अब जल का क्रोध उतर चला है। केवल 2 दिन के लिए इतने मरने वालों को आश्रय चाहिए। ठहरिए, सीढ़ी लटकाई जाती है। राधा और दासी तथा अनुचर ने मिलकर सीढ़ी लगाई। नंदन विवर्ण मुख एक एक को पीठ पर लादकर ऊपर पहुंचाने लगा। जब सब ऊपर आ गए तो राधा ने आकर कहा, और तो कुछ नहीं है, केवल द्विदलों का जूस इन लोगों के लिए है, ले आओ। नंदन ने सिर उठाकर देखा, राधा? वह बोल उठा, राधा, तुम यही हो? हाँ स्वामी, मैं अपने घर में हूँ। गृहिणी का कर्तव्य पालन कर रही हूँ, पर मैं गृहस्थ का कर्तव्य पालन न कर सका। राधा, पहले मुझे क्षमा करो। स्वामी, यह अपराध मुझसे न हो सकेगा। उठिए, आज आपकी कर्मण्यता से मेरा ललाट उज्जवल हो रहा है। इतना साहस कहाँ छिपा था नाथ? दोनों प्रसन्न होकर कर्तव्य में लगे। यथा संभव उन दुखियों की सेवा होने लगी। एक प्रहर के बाद नंदन ने कहा, मुझे भ्रम हो रहा है कि कोई यहाँ आसपास ही विपन्न है। राधा, अभी रात अधिक नहीं हुई है, मैं एक बार नाव लेकर जाऊं? राधा ने कहा, मैं भी चलूं? नंदन ने कहा, गृहिणी का काम करो राधा, कर्तव्य कठोर होता है, भाव प्रधान नहीं। नंदन एक माझी को लेकर चला गया और राधा दीपक जलाकर मुंडेर पर बैठी थी।
दासी और दास पीड़ितों की सेवा में लगे थे। बादल खुल गए थे। असंख्य नक्षत्र झलमला कर निकल आए। मेघों के बंदी गृह से जैसे छुट्टी मिली हो। चंद्रमा भी धीरे धीरे उस त्रस्त प्रदेश को भयभीत होकर देख रहा था। 1 घंटे में नंदन का शब्द सुनाई पड़ा, सीढ़ी। राधा दीपक दिखला रही थी और सीढ़ी के सहारे नंदन ऊपर एक भारी बोझ लेकर चढ़ रहा था। छत पर आकर उसने कहा, एक वस्त्र दो राधा। राधा ने एक उत्तरीय दिया। वह मुमूर्ष व्यक्ति नग्न था। उसे ढककर नंदन ने थोड़ा सेक दिया। गर्मी भीतर पहुंचते ही वह हिलने डोलने लगा। नीचे से मांझी ने कहा, जल बड़े बेग से हट रहा है, नाव ढीली न करूंगा तो लटक जाएगी। नंदन ने कहा, तुम्हारे लिए भोजन लटकाता हूँ, ले लो। काल रात्रि बीत गई। नंदन ने प्रभात में आंखें खोलकर देखा कि सब सो रहे हैं और राधा उसके पास बैठी सिर सहला रही है। इतने में पीछे से लाया हुआ मनुष्य उठा। अपने को अपरिचित स्थान में देखकर वह चिल्ला उठा, मुझे वस्त्र किसने पहनाया? मेरा व्रत किसने भंग किया? नंदन ने हंसकर कहा, कपिंजल, यह राधा का गृह है। तुम्हें उसके आज्ञानुसार यहाँ रहना होगा। छोड़ो पागलपन, चलो, बहुत से प्राणी हम लोगों की सहायता के अधिकारी हैं। कपिंजल ने कहा, सो कैसे हो सकता है? तुम्हारा हमारा संग असंभव है। मुझे दंड देने के लिए ही तो तुमने यह स्वांग रचा था। राधा तो उसी दिन से निर्वासित थी और कल से मुझे भी अपने घर में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं। कपिंजल, आज तो हम और तुम दोनों बराबर हैं और इतने अधमरों के प्राणों का दायित्व भी हम ही लोगों पर है। यह व्रत भंग नहीं, व्रत का आरंभ है। चलो, इस दरिद्र कुटुंब के लिए अन्न जुटाना होगा। कपिंजल आज्ञाकारी बालक की भांति सिर झुकाए उठ खड़ा हुआ। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।